हेलो दोस्तों, ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज ऑल इंडिया टेस्ट जो 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम एनालिसिस टाइप का है, जो आपका तैयारी को परखेगी कि आपकी तैयारी कितनी है। 10 में से कितनी आपकी सही होती है, उस हिसाब से आपकी और तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करता है ना। तो पहला सवाल कवक, राइजोबियम, विषाणु। आप आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर इसमें से क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल या उत्तक। आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, वसा या प्रोटीन, है ना। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, अर्थात सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम होता है। बैंगनी रंग होता है, नारंगी होता है, लाल होता है या हरा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पाद्य हार्मोन है। मेलेटोनिन, गैस्ट्रिन, साइटोकाइनिन या कैलिस्टोकाइनिन। आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, पौधे की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, वाष्पीकरण या अनुवादन। बोलता है पौधे की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान जो होता है क्या कहलाता है, उसके बारे में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, बोलता है प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडलीय से पौधे द्वारा किस गैस का अवशोषित किया जाता है, बताइएगा। फर्स्ट ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल वाष्प। आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहता है। परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी या कीटाणु भक्षी या कीट भक्षी, है ना। इसमें से आप आंसर दीजिएगा कौन सा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पौधों की निम्नलिखित में से की संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। पहला जाइलम, दूसरा जड़, तीसरा रंध्र, चौथा छाल। बताइएगा इसमें से आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है। एटीपी का और शर्करा, हाइड्रोजन O2 और शर्करा, एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2 या एटीपी हाइड्रोजन या O2 प्रदाता या दाता। बताइएगा आंसर क्या होगा। आप देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, 1 से, है ना। बताइएगा इसका जो आपका कितना सही हुआ बताइएगा। ठीक है ना। बोलता कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार कर सकता है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो करता है सवाल करता है, कवक, राइजोबियम और विषाणु नहीं करता है। ठीक है, देखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर है सवाल। देखिए इसका की पॉइंट दिया हुआ है, समझिएगा। बोलता है कि अवधारणा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है और पौधे के हरे भाग हरित लवक के अंदर होता है। पोषण प्रणाली, देखिए स्वपोषी, पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है ना। तो संश्लेषित करते हुए स्वपोषण ऑटो या ऑटोट्रोप्स पोषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, पूछेगा हरा जो होता है रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा को परागग्रहण, है ना, या प्रग्रहण करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और भोजन को संश्लेषित तैयार करने के लिए किया जाता है। क्योंकि भोजन का संश्लेषण जो होता है करने के लिए तैयार होता है ना, क्योंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी फिर कार्बोहाइड्रेट और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। कुछ पौधे हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण पर जो होता है कर सकते हैं। ठीक है, परपोषी, पशु और अधिकांश अन्य जीव जो होता है पौधे द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, उन्हें परपोषी हेट्रोटॉप्स या हेट्रोस अन्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि वे उन पर आधारित या आश्रित होते हैं जो भोजन का उत्पादन करते हैं, उसे पशु, कीड़े या सरीसृप आदि कहलाता है, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइजोबियम इन जीवाणुओं द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनर्वृत्ति की जाती है या जीवाणु
फलिया, दलहन, है ना, फसलों की ग्रंथि या मूल ग्रंथि के अंदर स्थापित होने का बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। विषाणु इसके पोषण का तरीका परपोषी, क्योंकि यह परपोषी से भोजन लेता है ना, याद रखिएगा। तो शरीर यहाँ से ही करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, तो आपका शैवाल सही, क्योंकि हरा शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर बोलता है पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है किसका, था अभी बताया तो उस टाइम में, तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। फ्लोएम जाइलम और तक नहीं है। फ्लोएम क्या करता है, आपका जो फूड होता है उसको सभी के मतलब के तना जड़ वगैरह में पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम होता है जो जल होता है उसको चारों तरफ मतलब तना जड़ और जड़ से लेकर पूरा पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा सही, क्लोरोफिल। कौन सा होगा, क्लोरोफिल। देखिए की पॉइंट बोलता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद एक वर्णक है जो पादपों को हरा रंग देता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य प्रसंश्लेषण, है ना, या खाद्य संश्लेषण में होता है। क्लोरोफिल के ही रूप में होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल और ए और क्लोरोफिल बी सबसे आम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित मुख्य वर्णक होता है। यह सभी प्रकाश संश्लेषण जीवों द्वारा या जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल की मदद के बिना पादप अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अधिक आवश्यकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल की मदद से पत्तियों में भोजन के रूप में, है ना, तैयार किया जाता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रक्रिया में जिसके द्वारा पादप शर्करा के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बोलता है पादप वायु और मृदा के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है। तो बोलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या लेता है, तो पादप में वायु लेता है, मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि पादप कोशाणु के भीतर पानी का जो ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि पानी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या पानी की ऑक्सीजन में एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड बोलता है पौधों में जो संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन में, स्टार्च में, वसा में, प्रोटीन में। याद रखिएगा पौधे में जो संश्लेषित होता है खाद्य पदार्थ वो आपका संग्रहित होता है स्टार्च में, ठीक है। यह स्टार्च आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिया गया है कि पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। स्टार्च एक क्या है, तो स्टार्च भोजन जो पौधों की पत्तियों में जमा होता है। स्टार्च एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल होती है, ठीक है। यह पौधों से संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और संश्लेषित भोजन जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ ही स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है ना, या किया जाता है। पौधों को फोटो एटोट्रोफ्स या प्रकाश संश्लेषण जीवों के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह प्रकाश जो होता है ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन को सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पानी का संश्लेषित को सच में बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर बोलता है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम होता है, तो बोलता है जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बोलता है कौन सा रंग अधिक होता है, तो हरा, नारंगी या फिर लाल या हरा। तो देखिए याद रखिएगा आपका लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम देता है, तो याद रखिएगा रेड देता है। कौन सा देता है, रेड, है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित कर लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, H2O खनिज बोलते हैं ना। ऑक्सीजन और ऊर्जा का युक्त कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ना। जल का ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ऑटो, और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के ग्लूकोज बनता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जल का ऑक्सीजन
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कमी के ग्लूकोज को बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय लाल रंग अधिकतम होता है और बैंगनी रंग सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण यही पूछा था ना एग्जाम ये टेस्ट में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय लाल रंग अधिकतम होता है और बैंगनी रंग सबसे कम होता है, क्योंकि प्रकाश को फोटोसिस्टम मेम्ब्रेन है ना बॉन्ड या बाउंड द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवरक्त लाल प्रकाश का अवशोषित करता है। दूसरी ओर नीला प्रकाश क्लोरोफिल और वर्ण पीतकाव द्वारा अवशोषित किया जाता है, लेकिन कुछ पर्णपिताव हरितलवक में नहीं पाया जाता है। पर्णपिताव कैरोटीन और पर्णपितक का द्वारा गठित होता है। कैरोटीन अवशोषित ऊर्जा का हस्तांतरित नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि यह क्लोरोफिल के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, इसलिए नीले प्रकाश का अंतर्गत आने वाले अवशोषित या प्रकाश का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के लिए पारित नहीं होता है, जबकि सभी लाल प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होते हैं। इसलिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। देखिए इस टाइप पर दिखाया गया है ना। तो बोलता है प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति जो सबसे पहले जैन इग्नेनहॉर्ज द्वारा की गई थी। पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो जैन इग्नेनहॉर्ज द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जनक के रूप में माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो किसको जनक माना जाता है, तो जैन इग्नेनहॉर्ज को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर बोलता है निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो याद रखिएगा मेलेटोनिन, गैस्ट्रिन, साइटोकाइनिन या कैलिस्ट्रोकाइनिन। तो गैस्ट्रिन तो हो नहीं सकता, मेलेटिन भी नहीं हो सकता, साइटोकाइनिन या कैलिस्ट्राइन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए क्या हो सकता है, तो साइटोकाइनिन है ना, क्योंकि ये आपका मेलेटोनिन और गैस्ट्रिन ये आपका ह्यूमन हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन या पादप हार्मोन्स होता है। देखिए इसके बारे में दिया गया है। साइटोकाइनिन बोलता है साइटोकाइनिन एक पौधों का हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन पौधों में तेजी से कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन नारियल पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है, नारियल पानी में पाया जाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन दो प्रकार होता है, एक एडेनिन प्रकार के साइटोकाइनिन और दूसरा होता है फिनाइलोरिया प्रकार का साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और सूट के रूप में मोजोजेनेसिस जैसी पौधों की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। फसलें बढ़ाने के लिए किसान साइटोकाइनिन का यूज़ करता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए समझिए। मेलाटोनिन क्या है, तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पूछेगा मेलाटोनिन क्या है, तो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। मेलाटोनिन के अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा मेलाटोनिन को क्या बोलता है, अंधेरे का हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन मानव शरीर के स्कैडियन लय को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन की कमी से नींद कम हो जाती है। ठीक है, अगर मेलाटोनिन कम हो जाएगा तो नींद कम हो जाएगा, मतलब नींद नहीं आएगा। गैस्ट्रिन पेट पाचन नात्र और अग्नाशय के फाइलोरिक एट्रम में जी कोशिकाओं के द्वारा जारी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिन। और कैलिस्ट्रोकाइनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रहणी में एंड्रोक्राइन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये भी क्या है, तो ह्यूमन हार्मोन होता है। कौन सा, कैलिस्ट्रोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर बोलता है पादपों की पत्तियों में वाष्प रूप में पानी का नुकसान होता है, क्या कहलाता है। तो जो पानी को वाष्प रूप में उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, या बिंदु स्राव बोलते हैं, या अनुवाद बोलते हैं। देखिए पौधों की पत्तियों से वाष्प का जो वाष्प रूप में जो पानी का नुकसान होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन ही बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है, वाष्पोत्सर्जन। इसके बारे में फैक्ट दिया गया है। बोलता है कि वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के रूप में एक पौधे से पानी का नुकसान है। ठीक है ना, पौधे की पानी की मात्रा भौगोलिक रूप से और समय के साथ बदलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन निम्न पर निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पर जिसको तापमान बोलते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता है ना, हवा और हवा की गति, मिट्टी की नमी की उपलब्धता और पौधों के प्रकार। मतलब जिस प्रकार से पौधा उस हिसाब से वो पानी का नुकसान करेगा। ठीक है, बिंदु स्राव क्या है, तो बिंदु स्राव कुछ संवहनी पौधों की पत्तियों में मार्जिन या हाइडेथोड्स या छोटे छिद्र से पानी की बूंदों के रूप में पानी का जो नुकसान करता है तो बिंदु स्राव बोलते हैं। भाप वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक तरल से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है ना। नेक्स्ट
बोलता है कि अनुवादन, एक पौधे के चारों ओर सुक्रोज और अन्य पदार्थों जैसे अमीनो एसिड की गति को अनुवादक या अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, बोलता है प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। जो प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडलीय से पौधों की गैस का लेता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में आपका क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, तो है ना, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधे क्या लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, की पॉइंट्स दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे बाद में उनके कोशिकीय कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा शुगर के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फिजियो रासायनिक प्रक्रिया का उत्पाद है। यह तब होता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो परिवर्तित करते हैं ना। पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाने जाने वाला कोशिकीय अंग होता है। ठीक है, कौन सा? तो पत्तों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय अंग बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का रंग होता है। सूर्य के प्रकाश के एक जो इस क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, या क्या होता है? तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की पत्तियों में बाह्य त्वचा से मौजूद रंध्र के छोटे छिद्रों में माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है वह पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो पौधे जो बोलता है वह पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी या कीटभक्षी। तो याद रखिएगा पौधे जो दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पे आश्रित होता है उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, है ना। क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, स्वपोषी जो खुद भोजन बनाता है उसको स्वपोषी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में बताया गया है कि पोषण क्या है। तो एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की प्रक्रिया को हम लोग भी पोषण बोलते हैं। पौधे जीवित या प्राणियों के लिए पोषण तत्वों का एक स्रोत है। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के लिए पौधों को पोषण मिलना, है ना, मिलता है। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। पोषण की विधि देखिए, स्टार्टर न्यूट्रिशन, है ना, पहले एट्रोट्रोफिक फिर हेट्रोट्रोफिक, मतलब कि पहले स्वपोषी फिर विषमपोषी, है ना। तो हेट्रोट्रोफिक 3 प्रकार होता है, कौन सा? इसमें से आपका सेप्रोट्रोफिक आता है ना, जिसको फंगी और ईस्ट बोलते हैं। और इसका होता है पैरासाइटिक, इसमें कुस्कोटा और प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और तीसरा आता है हेलोजोमिक, इसमें मैन, डॉग और अम्बुबियम, मतलब ये विषमपोषी है, मतलब ये सब कुछ खा सकता है। इसमें होता है कि जो मतलब मृतक जो मृत्यु वाला प्राणी या मृत जीव को खाता है उसको बोलते हैं कुस्कोटा और प्लाज्मोडियम। और सर जो सेप्रोट्रोफी होता है ये आपका फंगी और ईस्ट होता है। ठीक है, देखिए इसी के बारे में दिया है। स्वपोषी वे ऐसे जीव जो अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से सामग्री का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश जैसे बुनियादी स्रोत जो ऊर्जा का स्रोतों का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके पौधे स्वपोषी का मुख्य उदाहरण है, कौन सा? देखिएगा, बोलता कुछ स्वपोषी जैसे हरे पौधे, हरे शैवाल प्रकाश पोषी होते हैं। क्या होता है? प्रकाश पोषी। वे सूर्य के प्रकाश के से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ग्लूकोज के रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? तो परिवर्तित करते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पालक, टमाटर, केला, ये सब क्या है? तो स्वपोषी उदाहरण है। ठीक है, परपोषी बोलता है पशु और अन्य सभी जीव पौधे द्वारा तैयार बनाए भोजन को ले लेते हैं, उन्हें हम लोग हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो पर्णभोजी हुए जानवर जो ठोस भोजन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्णभोजी, और उसमें अपने शरीर का अंदर तोड़ते हैं, जैसे कि जानवर, अमीबा आदि पोषण को पूर्णभोजी मोड में लाते हैं। ठीक है, परजीवी दूसरे जीव को मेजबान या अंदर बाहर रहते हैं और मेजबान से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसको बोलते हैं टिक्स, क्यूसेक, टोडर, मच्छर आदि बोलते हैं। मृतपोषी या मृतपोषी पोषण के इस मोड में जो जीव होता है मृत या क्षयकारी पदार्थ से समाधान रूप में पोषक तत्व लेते हैं, जिसे मृतपोषी पोषण कहा जाता है ना। उदाहरण में अचार, चमड़े आदि उगने वाला कवक होता है, वही चीज़ का मतलब पोषण करते हैं ना।
स्पष्टीकरण, उपरोक्त चर्चा के स्पष्ट में पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर है, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर बोलता है पौधों की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, जड़, रंध्र और छाल। देखिए क्या बोलता है, वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन में आपका आ जाएगा रंध्र, क्या आ जाएगा, रंध्र, है ना। जब बोलता है पौधों की जो निम्नलिखित में से कौन सा संरचना वाष्पोत्सर्जन करता है, तो रंध्र करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसके बारे में के पॉइंट्स दिया हुआ है कि भाप का निकास यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे की हवाई भागों में वाष्प के रूप में अतिरिक्त पानी निकल जाता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से जो होता है उससे भी हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पत्तियों के आंतरिक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करने और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकलने के लिए रंध्र का खुलना आवश्यक है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को आमतौर पर केवल एक अपरिहार्य घटना माना जाता है जो रंध्रों के वास्तविक कार्यों के साथ होता है। यह वास्तविक किया गया है। वाष्पोत्सर्जन संयंत्र के रूप में पानी के परिवहन के लिए ऊर्जा का प्रदान करता है और सीधे सूर्य के प्रकाश में गर्मी अपव्यय में सहायता कर सकता है। पानी के वाष्पीकरण माध्यम से ठंडा करके, हालांकि इस जो बोलता है सिद्धांत को चुनौती दी गई है ना। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। मतलब अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधों के लिए हानिकारक होता है। जब पानी की कमी पानी के सेवन से अधिक हो जाता है तो यह पौधे की वृद्धि को मंद कर देता है, अंततः निर्जलीकरण से मृत्यु के कारण बन सकता है। पत्तियों में मौजूद रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है और वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान सीमित करके होता है। देखिए इस तरह से ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। देखिए इसमें वाष्पोत्सर्जन दिखाया गया, तो जो रंध्र होता है उससे भाप बन के क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बन, इससे आपको रूट से ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसे से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेपोराइजेशन से। एक पौधे का जाइलम नली और परिवहन कोशिकाओं की प्रणाली से जो पानी और भंग खनिजों को प्रसारित करता है। पौधों की जड़ें पौधों को जमीन से बांधती है, मट्टियों से पानी और पोषण तत्वों को अवशोषित करती है और पौधे के लिए आरक्षित भोजन का भंडार करती है। कौन करता है, तो रूट्स करता है ना। बोलता है छाल का क्या काम, बोलता है छाल जो होता है, छाल पेड़ की आंतरिक परतों की कीड़ों और कवकों और जैसे जीवाणुओं से पानी के नुकसान को शिकारियों से भी बचाता है। ठीक है, कौन सा, छाल बचाता है ना। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर बोलता है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? एटीपी और शर्करा, हाइड्रोजन O2 और शर्करा, या एटीपी हाइड्रोजन दाता और या एटीपी हाइड्रोजन या O2 दाता। तो देखिए आपका एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2 होता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये अभिक्रिया बनता है। ठीक है, तो बोला गया कि अवधारणा क्या है, इसके बारे में की पॉइंट समझिए। बोलता है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके उपयोग पौधों और अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा, आमतौर पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिससे बाद में जारी किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्राय हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस तरफ लिखा गया 6CO2 6H2O से बनता है क्या, 6H12 और 6 मतलब ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन बनता है ना। प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के हरित लवक में होता है, 2 चरणों में होता है। देखिए प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश पर निर्भर करता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस किस टाइप का, लाइट रिएक्शन, है ना। साइक्लिक फोटो या फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो जो फॉस्फोरिलेशन होता है। इसके बाद होता है डार्क रिएक्शन, C3 C4 और केम, है ना, इस टाइप का। उसके बाद इस टाइप का होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस आप इसके बारे में आप समझ लीजिए। बोलता पर पहला चरण प्रकाश का निर्भर करता है प्रक्रिया पर, प्रकाश अभिक्रिया होता है ना, जिसको मतलब प्रकाश अभिक्रिया में ग्रेना में होती है। कहाँ होती है प्रकाश अभिक्रिया, ग्रेना में। ठीक है, प्रकाश निर्भर जो प्रक्रियाओं में प्रकाश क्लोरोफिल इस प्रकार टकराता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये इतना डीपली नहीं पूछेगा। बोलता है जल इस प्रक्रिया में विभाजित हो जाता है, अभिक्रिया उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी जारी रहता है। ठीक है, देखिए इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2 का बनता है। ठीक है, एडिशनल फैक्ट
अप्रकाशिक अभिक्रिया सीधे प्रकाश चालित नहीं होता है, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया एटीपी जो NADPH होता है उत्पाद होता है। ठीक है ना। मेल्विन केल्विन क्या होता है, तो एक तरह का पहली बार पता लगाया गया C3 पौधे का फल स्थिर उत्पाद C3 फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है ना। वह चक्र को ग्लूकोज उत्पाद के लिए ले जाता है, इसे हम लोग केल्विन चक्र कहा जाता है ना। आश्रित देखिए इसका चरण में होता है कार्बोक्सिलेशन और चयन और पुनर्जनन होता है। अब PGA का निर्माण पहले चरण का अर्थात अकार्बोक्सीकरण के किया जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया 10 का सारा इसका क्वेश्चंस है ना। आपको इसका जो दिए उसका डेफिनेशन भी दे दिए और इसका जो आंसर होता है वो भी बता दिए। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।